उतारे इनका किस तरीके से ये लाठीचार्ज की गई है और फिर पुलिस कह रही है कि छात्रों ने पथराव किया। इनके हाथ में कौन से पत्थर थे? आईपीएस तक लाठीचार्ज। मोदी सरकार नहीं है, गुंडी सरकार है, गुंडी सरकार। यहाँ पे जो लड़कियाँ मार खा रही हैं, ये जो लड़कियों को मार रहे हैं, सही कर रहे हैं ये लोग। मैं आगे खड़ी हूँ, ये लोग मार रहे जबरदस्ती। लेडी है, वो कह रही है कि पीछे हट जाओ वरना बहुत मारेंगे। किसी पुलिस वाले के नेम प्लेट नहीं है, आप चेक कर लो। हमारी माता, हमारी बहनों, उनके लठ मारे गए, हमारे छात्राओं के लठ मारे गए। उसे कौन जवाब देगा? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा जनता से, अब की बार बीजेपी के नेता आपके घर पे वोट मांगने आए, उनको लठों से स्वागत करा जाए, उनके मारे जाए। यहाँ बैरिकेडर हटाए जा रहे हैं ना, और धकेले जा रहे, न ये देख रहे कि बच्चों के चोट लगेगी या किसी के। ये आउटसाइडर लोग हैं, ये छात्र नहीं है, न वॉलेंटियर है। ये आउटसाइडर लोग आके पुलिस वालों के भी अगर किसी के मारा या बोतल या चप्पल फेंक के मारे, आउटसाइडर लोग हैं। यहाँ सब सुकून से कर रहे हैं आंदोलन अपना, और हमें संसद जाने से कोई रोक नहीं सकता। माइकल लाल, जब तक अपना हक नहीं ले लेते तब तक हम डट के लड़ते रहेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। और याद रखना, जो शासन प्रशासन के लोग हमारी छात्रों के, हमारे बच्चों के लठ मार रहे हैं, सोच लेना इसका अंजाम। एक भी नेम प्लेट आपने अपने सीने पे क्यों नहीं लगा रखी? तुम डरते हो, तुम थाने से डरते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। क्या डराओगे हमें? हम नहीं डरने वाले। बिना नंबर नेम प्लेट के जो है सारे जितने सुबह मैं उस वक्त वहाँ मौजूद था जब ये लाठीचार्ज हुआ। पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि पथराव कर दिया छात्रों ने। नहीं, वे वही हैं, पथराव नहीं करा। बिल्कुल सुकून से आ रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, बीच में कोई ना कोई दो चार आते हैं और बोलते हैं, और ये माहौल एकदम खराब हो जाता है। पता कौन कर रहा? साइड वर्क वाले, साइड वाले लोग आ रहे हैं, घुस के कर रहे हैं। वो घुस करके बदमाशी कर रहे हैं। देख सकते हैं कि खुलासा खुद ही छात्र जो हैं यहाँ कितनी लाठी बजाओगे? कितनी लाठी मारोगे? पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, 7 फुट की बैरिकेटिंग लगा रखी है, आगे नहीं बढ़ने दे रहे आप लोगों को। ये सब सोची समझी साजिश है, ठीक है ना? ये सोची समझी साजिश है, और इन्हें बैरिकेटर भी हटाना पड़ेगा, और हम संसद जाने से रुकने के नहीं है, याद रखना। जाने से रोक नहीं सकते आप। लगातार यहाँ ये तस्वीरें देख सकते हैं, नेम प्लेट जो है वो हटा रखी है। ये देख सकते हैं कि आप बीजेपी के गुंडे बिना बैच, बिना नेम प्लेट के आए, जिस तरह सोनम सर को लेकर गए थे बिना यूनिफॉर्म को, ठीक उसी तरह बिना बैच के आए हैं यहाँ पे। वही लड़कियों को मार रहे हैं, लड़कों को मार के सड़ के फोड़ दिए, लड़कियों को मार के पीछे से कपड़े फाड़ दिए इन लोगों ने। लाठीचार्ज की गई। ये तस्वीरें आप लगातार यहाँ देख सकते हैं। छात्र जाने के लिए अंदर वो हो रहे हैं, लोगों को रोका जा रहा है। उधर 7 फीट की बैरिकेटिंग लगा दी गई है जो आगे नहीं दिया जाने जा रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार इसी को लेकर के तस्वीरें सामने आई, और छात्रों के साथ में जो तस्वीरें सामने आई, कई युवा साथी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप, और ये लाठीचार्ज जो की गई सुबह, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, एक महीने से बैठे हैं यार, क्यों बैठे? ये बीजेपी की तानाशाही चल रही है, फिर ये लाठीचार्ज कर रहे हो तुम। ये बीजेपी का गुंडा राज चल रहा है भाई, और इन पुलिस वालों की आड़ में यहाँ पर आरएसएस के गुंडे भरे पड़े हैं। हमारी महिलाओं का सपोर्ट दिए, हमारे भाइयों के सपोर्ट रहे हैं, और इनके नेम प्लेट नेक के भी। और भाई साहब, जैसे आज बीजेपी नौजवान छात्रों पे, जैसे नौजवान युवाओं पे लाठीचार्ज कर रहे हैं, ऐसे ही जब ये वोट मांगना होता घर के बाहर, इनके लिए फोड़ दो बीजेपी के नेता के। फोड़ेंगे ना भाई, बिल्कुल बीजेपी के नेता के सर फोड़ो भाई चौदह के। इन्हें देख लो भाई, देश का ना ये किसानों की सरकार, ना छात्रों की, ना मजदूरों की, ये वोट चोरी से बीजेपी सरकार बन रही है। और हमें आप धर्मेंद्र का इस्तीफा नहीं, मोदी का इस्तीफा चाहिए भाई। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अगर पुलिस प्रशासन को पानी की भी जरूरत थी तो यही छात्र पानी देते हुए नजर आ रहे हैं, और इन्हीं छात्रों के ऊपर जो है आरोप लगा दिए गए। लेडीजों में लठ बता रहे हैं, लेडीजों में लठ मार रहे हैं। बताओ क्या हक है? संविधान में यही पढ़ा गया लेडीजों में, और हम कह रहे हैं वर्दी तार के आ जाओ। देख सकते हैं आप यहाँ पर लगातार अग्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और छात्र साफ तौर पर ये कह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं झांसी बुंदेलखंड से आया हुआ हूँ। देखिए, आपने इस तरीके से यहाँ पे देखा है कैसे छात्रों के साथ अंग्रेज, बिल्कुल जैसे अंग्रेजों ने भी इतना जुल्म नहीं करा, आतंकवादी समझ रहे हैं ये बच्चों को। बच्चे अपना हक मांगने के लिए आए, लाठियां मार रहे हैं, पटक रहे हैं। जवान लड़कियां यहाँ पर आई हुई हैं, उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, उनके साथ गंदा बर्ताव कर रहे हैं। ये पुलिस है, ये गुंडागर्दी कर रही है पुलिस सरकार। पुलिस नहीं, बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं जो लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हैं। कौन सी पुलिस है, कौन सा देश की पुलिस है जो अपने देश के लड़की के कपड़े फाड़े? अपने देश के लड़कियों पर पुलिस है नहीं, ये गुंडे लड़कियों पर हाथ उठा रहे हैं। ये बताओ कौन? ये क्या है? ये लोकतंत्र देश है,
ये लोकतंत्र देश है। जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें लाठी चार्ज की गई, लड़कियों को कपड़े फाड़े गए। ये कौन सा न्याय है? ये सरकार क्या कर रही है? ये तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है। ये सरकार देखो अश्रु कैसे छोड़ रही है, उधर दिखाओ अश्रु। यहाँ पर पूरे नजारे को देख सकते हैं आप कि किस तरीके से लूजर के नारे जो है वो खासतौर पर लग रहे हैं। जो तस्वीरें आंसू लोगों के सामने, आंसू गैस के गोले देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे, कैमरामैन से कहना चाहूंगा पूरा ऊपर करे और देखिए कि प्रोटेस्टरों को हटाने के लिए यहाँ से आंसू गैस के गोले जो है दागने के लिए और डराने की कोशिश जो है वो पूरी तरीके से जारी है। ये तस्वीर आप खास तौर पर देख सकते हैं। कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि देखिए कैसे गाड़ी आगे बुलाई गई है और आंसू गैस के गोले दागने की तैयारी चल रही है। जो तस्वीर आप लोगों को खास तौर पर देख रहे हैं, ये लगातार जो है पहले लाठीचार्ज और फिर आंसू गैस के गोले से डराने की कोशिश छात्रों को की जा रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो कहां से आए हैं। मैम कहां से आए हैं आप लोग? सर मैं तो दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए हैं क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर सुबह मौजूद थे ये बताया गया कि छात्रों ने जो है पथराव किया, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, मैं सबसे आगे थी। मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स ने कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। इन लोगों ने जबरदस्ती लड़कों पे ही नहीं, लड़कियों पे भी हाथ उठाया। मेरे पे उठाया हाथ, मेरे फेस पे लगी है, मेरे कमर पे मारा उन्होंने। मेरी एक फ्रेंड है जो वहाँ वैन में बैठी हुई है। कैसे गाड़ी को लेकर के जाया जा रहा है, आंसू गैस के गोले जो है वो दागने की तैयारी थी। ये तस्वीर आप लोगों के सामने है ताकि प्रोटेस्टर डरे। क्या मैम इन चीजों से डरने वाले हैं छात्र? जो तस्वीरें दिखाई, गोली चलाएंगे हम लोग जो यहाँ पे स्टूडेंट आए हैं ना, वो सिर्फ दिल्ली के नहीं है, बाहर से भी आए हैं। वो पागल नहीं है, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आए हैं। उनका अपना फ्यूचर की बात नहीं है, उनके भी जनरेशन की बात है। उनके जनरेशन में आने वाले बच्चे ये सब देखेंगे, ये सब देख के बड़े होंगे, ऐसे पढ़ेंगे वो लोग। वो जो बेचारे मर गए हैं, मेरे कोई नहीं लगते। वो यहाँ पे जितने खड़े हैं उनके कोई भी नहीं लगते। वो रिश्तेदार नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है उनका, लेकिन फिर भी ये लोग आए हैं यहाँ पे। किसके लिए आए हैं? इंसानियत के नाते यहाँ पर, इंसानियत के लिए, अपने लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के लिए आए हैं। यहाँ पे जो लड़कियां मार खा रही हैं, ये जो लड़कियों को मार रहे हैं, सही कर रहे हैं ये लोग। मैं आगे खड़ी हूँ, ये लोग मार रहे जबरदस्ती। लेडी है, वो कह रही है कि पीछे हट जाओ वरना बहुत मारेंगे। ये सरकार है इनकी। गाली दे रही लड़कियों को, गाली। गाली दे रही है। आप लोग बार बार हम लोगों से पूछते हो, हम लोग को गोदी मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं। आप मुझे बताओ क्यों ना बोले? जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किस लिए होते हैं? इंसाफ के लिए होते हैं। आज भोजपुरी के जो एक्टर्स हैं उनका वहाँ बैठ के इंटरव्यू लिया जा रहा है कि आपने ऐसा गाना बनाया, अश्लील गाना बनाया। वो करने के बजाय यहाँ आना चाहिए था ना उनको, यहाँ सपोर्ट करना चाहिए था ना। हम जरूरी है या वो भोजपुरी के एक्टर जरूरी है? ये लोगों की शिकायत है और खासतौर पर उस गोदी मीडिया से शिकायत है जो लगातार मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। हम जमीनी स्तर पर जो अल्टरनेटिव मीडिया से जुड़े हुए पत्रकार हैं वो दिखा रहे हैं। एक बार आप दिखाएं कि उनकी हालत किस तरीके से, उनके पैर में चप्पल नहीं है, उन्हें किस तरीके से यहाँ से हटाने की कोशिश की गई। उनकी जो साथी थी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये दमनकारी और ये तानाशाही रवैया सरकार बार बार क्यों अपना रही है, जो कि आप देख सकते हैं। जो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कोई पथराव जो है वो छात्रों की तरफ से नहीं किया गया, पर फिर भी लाठीचार्ज जो है वो किया गया है। ये लगातार तस्वीरें बैरिकेडिंग के ऊपर जो है छात्र चढ़ चुके हैं, ये तस्वीर आप लोगों के सामने है और लगातार हम इसे दिखाने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि कहां से आए हैं आप लोग, कहां से आए हुए हैं? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से आए हुए हैं। जो लाठीचार्ज सुबह हुआ, पुलिस ये कहती है कि साहब छात्रों ने पथराव किया, हम लोग वहीं मौजूद किसी छात्र ने पथराव नहीं करा है, सब शांतिपूर्वक हो रहा था। ठीक है, ये सब पुलिस वाले आरएसएस के, बीजेपी के आरएसएस के दल्ले बने हुए सब के सब। किसी पुलिस वाले के नेम प्लेट नहीं है, आप चेक कर लो। हमारी माता, हमारी बहनों, उनके लठ मारे गए, हमारे छात्राओं के लठ मारे गए। उसे कौन जवाब देगा? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा जनता से, अब की बार बीजेपी के नेता आपके घर पे वोट मांगने आए, उनको लठों से स्वागत करा जाए, उनके मारा जाए। पीछे जो है धकेलने का काम किया जा रहा है। छात्रा को तो मार रहे हैं भाई, ये बात रिकॉर्ड करना। न्यूज वाले को भी मार रहे हैं यहाँ पर, न्यूज वाले को भी मार रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर नील पड़ा, ये देखो लाठीचार्ज जो है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। ये आप देख सकते हैं निशान
जो खास तौर पर सामने आ रहे हैं लोग की आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जुल्म ज्यादती अपने आप में की तरह अंदर मार रहे थे, लाठीचार्ज कर कुत्तों की तरह, ना आगे जाने ना पीछे जाने दे रहे थे। सूझ गया इसका ये आप देख सकते हैं, ये मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा क्लोजअप दिखाएं और चश्मा उतारें इनका, किस तरीके से ये लाठीचार्ज की गई है और फिर पुलिस कह रही है कि छात्रों ने पथराव किया। इनके हाथ में कौन से पत्थर थे? आईपीएस तक लाठीचार्ज कर, मोदी सरकार नहीं है, गुंडी सरकार है, गुंडी सरकार। ये आरएसएस की जल्लाद पुलिस आई है, आरएसएस की भाई, ये पुलिस वाले नहीं है, ये पुलिस वाले तो करते, आईपीएस तक लाठीचार्ज करे, आईपीएस तक लाठीचार्ज कर रहे थे। आईपीएस यहाँ पे आने जाने का रास्ता नहीं दे, इतना लाठी मारे हम लोग को। ये सब जो है ना पुलिस नहीं है, पुलिस गुंडा है, गुंडा है, किसी का नाम नहीं है, ये सब बीजेपी का गुंडा है सर। मैं बीजेपी की क्या है स्थिति बता रहा हूँ, बीजेपी पूरा इस एरिया का नेटवर्क बंद कर दी कि पूरा इंडिया तक ये बात ना पहुंच सके। फिर यहाँ पर गुंडा बुलवाया गया और लड़कियों का कपड़ा फाड़ा गया और लाठीचार्ज की गई। बताओ ऐसी बीजेपी है, ये हिटलर वाली सरकारी, ये तानाशाही है बिल्कुल। बताओ इस एरिया के नेटवर्क बंद करने की क्या जरूरत थी? मतलब क्या कर रही है? 7 फीट की लगा रखी है, ये लगातार तस्वीरें सामने हैं और छात्र इसी की मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उसका इस्तीफा देने की मांग है, पर सरकार लगातार छात्रों के ऊपर लाठी बरसा रही है। बताइए कि 7-7 फीट की बैरिकेटिंग लगा रखी है और उसके आगे पुलिस की लेयर और पुलिस की लेयर के पीछे बैरिकेटिंग, फिर पुलिस, फिर बैरिकेटिंग। आखिरकार क्या तस्वीर दिखाना चाह रही है और छात्रों को डराने की कोशिश है? क्या लगता है सर, छात्र डरने वाले हैं इन सब चीजों से? छात्र डरने वाले नहीं है इन सारी चीजों से, और आपको देखने में आपको पता चलना चाहिए जितने पुलिस वाले हैं, सीआई सब है, इनमें किसी ना किसी का ताऊ होगा, चाचा होगा, पापा भी हो सकता है, तभी ये कोऑपरेट हमें कर रहे हैं और हम भी पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो बैरिकेड हटा के अभी तक फेंक दिया होता। ये इतनी बसें खड़ी हैं, कोई भी चीजें टूट सकती थी, क्योंकि हम पीसफुली प्रोटेस्ट करना जानते हैं। वही हम, इसी का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, अगर छात्रों को कानून अपने हाथ में लेना होता तो पुलिस की कई गाड़ियां हैं, तमाम तस्वीरें हैं, वो सामने आती, पर यहाँ ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। तस्वीर सामने आई तो सिर्फ लाठीचार्ज की, जहां छात्रों को मारा गया।